पुराने शहर की तंग और संकरी गलियों में एक छोटी सी घड़ी की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था जमील, सफेद बालों वाला, छरहरी कदकाठी का एक बुजुर्ग इंसान, जिसकी उम्र कोई 70 साल के करीब थी। उसकी आंखें हल्की नीली थीं, चेहरा झुर्रियों भरा, मगर उनमें एक नूर था, ईमान का, सुकून का। सर पर हमेशा टोपी, बदन पर एक साधारण कुर्ता पायजामा और हल्का चादर। वो घड़ियां ठीक करता था, लेकिन लोगों के टूटे दिलों पर भी मरहम रखता था। हर सुबह की पहली किरण के साथ जमील की दुकान खुलती। दुकान के एक कोने में पुरानी मगर साफ सजी हुई जानमाज रखी होती। फर्श पर मिट्टी की खुशबू होती और दीवारों पर टंगी होती कुछ पुरानी घड़ियां जो टिक टिक कर वक्त को चलती हुई बताती। दुकान के बाहर बैठकर जमील झाड़ू लगाता और फिर अंदर जाकर बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने औजार उठाता। एक रात मौसम का मिजाज अचानक बिगड़ गया। तेज बारिश, कड़कती बिजली और गली में बहता पानी। दुकान बंद हो चुकी थी, मगर उस रात कोई बाहर खड़ा था। एक लड़की, पूरी तरह भीगी हुई, कांपती, तकरीबन बेहोश सी। उसने घबराकर दरवाजा खटखटाया। जमील ने दरवाजा खोला, बिना एक सवाल किए लड़की को अंदर बुला लिया। उसे रजाई ओढ़ाई, गर्म चाय दी और अल्लाह का नाम लिया। लड़की बहुत डरी हुई थी, मगर उसकी आंखों में एक गहरी चुप्पी थी, कुछ कहती हुई मगर कहे बगैर। धीरे धीरे उसने बताना शुरू किया, मैं किसी अमीर घर की बेटी हूं, लड़की बोली। मगर मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने अपनी मर्जी से जीने की कोशिश की। मैंने एक लड़के से निकाह करने का इरादा किया, जिससे मेरे घर वाले राजी नहीं थे। जमील ने सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, बेटी, जब तक तुम यहां हो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूं। गली में लोग बातें करने लगे। किसी ने कहा, अरे, उस घड़ी वाले की दुकान में कोई लड़की रात भर रही थी। किसी ने और बढ़ा चढ़ाकर अफवाहें उड़ाईं, मगर जमील सब्र के साथ मुस्कुराता रहा। एक दिन लड़की फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, मैं थक गई हूं, अब और नहीं सह सकती। जमील उसे थाने लेकर गया। पुलिस ने लड़की के घर वालों को बुलाया। वहां उसका बाप खड़ा था, गुस्से और शर्म में डूबा। मगर जैसे ही लड़की ने उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी, वो भी टूट पड़ा। दोनों गले लग गए। उसके बाप ने जमील को एक लिफाफा पकड़ाया, शायद इनाम या शुक्रिया। मगर जमील ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई, मैं सिर्फ इंसानियत का फर्ज अदा कर रहा था। आपकी बेटी मेरी बेटी जैसी थी। वो लड़की अब किसी दफ्तर में काम करने लगी थी, आत्मविश्वास से भरी हुई। उसने एक दिन जमील को एक तोहफा भेजा, एक नई घड़ी, जिस पर लिखा था, जमील अब बूढ़ा हो गया था, मगर उसकी दुकान अब भी वहीं थी। वो अब बच्चों को पढ़ाता था, उन्हें वक्त की अहमियत और नेक इंसान बनने की सीख देता था। उसकी दुकान अब एक फ्री लर्निंग सेंटर बन गई थी, जहां गरीब बच्चों को तालीम मिलती थी। एक दिन जमील इस दुनिया से चला गया, मगर उसकी दुकान के बाहर एक तख्ती लगाई गई। यहाँ एक ऐसा घड़ी वाला रहता था जो घड़ियां ही नहीं, किस्मत भी ठीक किया करता था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी तरह की और भी इंसानियत से भरी, रूह को सुकून देने वाली कहानियां आप तक लाते रहें।